Good morning, class third. Today we are going to start EVS subject chapter 3 and topic is food we eat. Already you have completed this chapter, okay, and difficult words. हम प्रीवियस वीडियो में ये चैप्टर एक्सप्लेन किया था और इसका डिफ़िकल्ट वर्ड्स भी हमने कंप्लीट किया था. आज हम इसकी एक्सरसाइज एंड क्वेश्चन आंसर करेंगे. बुक में जो चीज़ दिया हुआ है वो बुक्स में करोगे, आज जो चीज़ कॉपी में करना है वो मैं बता दूंगी, वो कॉपी में ही करना है, नोटबुक में ही करना है. ओके, नाउ स्टार्ट. आपको पता है ये जो टॉपिक है फूड वी ईट, आई होप यू हैव ऑलरेडी लर्न वेरी वेल एट होम. तो समझे भी हो अच्छा से जो हम खाना क्यों खाते हैं, किस लिए खाते हैं, उससे क्या फ़ायदा होता है, नहीं खाने से क्या नुकसान होता है, ये सारे हम इसी चैप्टर के हेल्प से हमने सब कुछ जाना है. ओके, नाउ स्टार्ट दिस एक्सरसाइज. फर्स्ट क्वेश्चन, टिक द करेक्ट आंसर. ओके, यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिया है और नीचे इसके ऑप्शंस दिया हुआ है. जो सही है आपको वो आपको टिक करना है. ओके, फूड गिव्स अस एनर्जी टू वर्क, प्ले, बोथ. हम लोगों को फूड क्या देता है, एनर्जी देता है. किस लिए, क्या करने के लिए, वर्क करने के लिए, प्ले करने के लिए, ना बोथ. तो दोनों ही करते हैं ना हम एनर्जी से. तो आप ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर. आप लिखोगे बोथ. ओके, नाउ नेक्स्ट, दीज आर द बॉडी बिल्डिंग फूड आइटम्स. यहाँ पे कुछ फूड आइटम्स दिया है, इसमें कौन सा बॉडी बिल्डिंग वाला फूड आइटम्स आपको टिक करना है. फिश, एग्स, मिल्क, चीज़, ना ऑल ऑफ दिस. ये सारे कुछ बॉडी बिल्डिंग फूड है, तो आप इसमें ऑप्शन सी को टिक करोगे, जो ऑल ऑफ दिस. ओके, ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर. नेक्स्ट, वी शुड ड्रिंक डैश ग्लासेस ऑफ वाटर. हम लोग की पूरा दिन में डेली कितना ग्लासेस पानी पीना चाहिए, 8 to 10 ग्लासेस. आपने पढ़े हो चैप्टर में, तो आपका ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर. ओके, नाउ नेक्स्ट, विच वन ऑफ दिस फूड वी कैन ईट रॉ. कौन सा हम खाना रॉ खा सकते हैं, पोटैटो, कुकुम्बर या पम्पकिन. कुकुम्बर हम रॉ खा सकते हैं, तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर. ओके, विच ऑर्गन कीप्स ऑन वर्किंग व्हेन वी आर स्लीपिंग. जब हम सोते हैं कौन सा ऑर्गन उस टाइम काम करता है, हैंड, हार्ट या फुट. ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर, हार्ट. देखो जब हम सोते हैं तब तो हार्ट अपना काम करते ही रहता है, काम नहीं बंद करता. वो हार्ट काम करना बंद कर देंगे तो हम तो वहाँ पे फिनिश हो जाएंगे. तो जब हम सोते रहते हैं बाकी जो हम लोगों को बॉडी पार्ट्स है वो काम करना बंद कर दे, लेकिन इंटरनल जितना भी ऑर्गन्स है वो काम बंद नहीं करता, काम करना बंद नहीं करता. तो हार्ट इंटरनल ऑर्गन है तो ये काम करते हैं. ओके, तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर. नेक्स्ट, बैलेंस डाइट कंटेन्स द फॉलोइंग. बैलेंस डाइट में क्या क्या रहता है, ऑल न्यूट्रिएंट्स, ऑल विटामिन्स, नन ऑफ दिस. नो, ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर, ऑल न्यूट्रिएंट्स. आपका जो बैलेंस डाइट होता है ना उसमें सब कुछ न्यूट्रिएंट्स रहता है, ऑल न्यूट्रिएंट्स रहता है. ओके, नाउ नेक्स्ट, वी शुड अवॉइड द फ्रेश फूड, जंक फूड, ऑल ऑफ दिस. कौन सा खाना हम लोगों को अवॉइड करना चाहिए ना, जंक फूड. तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर. ओके, नाउ नेक्स्ट, वी शुड वॉश आवर हैंड्स बिफोर मील्स, आफ्टर मील्स, ना बोथ. हम लोगों को दोनों टाइम ही करना है, बिफोर मील्स और आफ्टर मील्स. तो आप यहाँ पे बोथ में टिक करोगे, मतलब ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स विद द वर्ड्स गिवन बिलो. नीचे कुछ फिलअप्स है और यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिया हुआ है, उससे आपको इसको फिलअप करना है. ओके, वी मस्ट रिप्लेस डैश सिंस आवर बॉडी लॉसेस इट एज स्वेट, ब्रीथ और यूरिन. तो यहाँ पे क्या होगा, जो हम मतलब शरीर का जो वेस्ट पदार्थ है वो हमारा शरीर से किस फॉर्म में निकलते हैं, ये देखो स्वेट, ब्रीथ और यूरिन में निकलते हैं. तो कौन सा चीज़, वो वाटर. हम जो पानी पीते हैं ना वो पानी, ये वाटर सिंस बॉडी लॉसेस इट एज स्वेट, ब्रीथ और यूरिन. पानी अंदर जो पानी कम होता है हमारा शरीर में, जो पानी का कमी होता है किसकी वजह से, जब कोई बहुत सारे लोग जो होता है ना बहुत पसीना होता है तो उसके अंदर बॉडी के अंदर उसका पानी का लेवल कम होते रहता है. तो यहाँ पे लिखोगे वाटर, तो आप वाटर से इसको फिलअप करोगे. ओके,
आप क्या लिखोगे ना, वाटर। ओके, नेक्स्ट, कार्बोहाइड्रेट्स एंड डैश आर एनर्जी गिविंग फूड। कौन सा एनर्जी गिविंग फूड होता है, फैट्स। तो कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स आर एनर्जी गिविंग फूड। ओके, नेक्स्ट, डैश इज गुड फॉर स्ट्रॉन्ग बोन्स एंड टीथ। बोन्स को और टीथ को स्ट्रॉन्ग करने के लिए किसकी ज़रूरत होती है ना, कैल्शियम। यहाँ पे आप लिखोगे कैल्शियम। ओके, तो कैल्शियम इज गुड फॉर स्ट्रॉन्ग बोन्स एंड टीथ। ओके, नाउ नेक्स्ट, आर डैश डाइट इंक्लूड्स ऑल काइंड ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन प्रॉपर अमाउंट। उसको क्या बोलते हैं, जिस खाने के अंदर सारे न्यूट्रिएंट्स एकदम प्रॉपर अमाउंट में रहता है, उस खाने को हम क्या बोलते हैं, बैलेंस्ड डाइट। तो यहाँ पे आप बैलेंस्ड लिखोगे। ओके, बैलेंस्ड। नेक्स्ट क्या है, डैश इज़ आवर बेसिक नीड। कौन सा चीज़ हम लोगों का बेसिक नीड होता है, फूड। यहाँ जो फूड है आप यहाँ पे फूड लिखोगे, फूड इज़ आवर बेसिक नीड। ओके, नाउ नेक्स्ट, वी शुड अवॉइड डैश फूड। कौन सा फूड को अवॉइड करना चाहिए ना, जंक फूड को। तो देखो यहाँ पे जंक है ना, तो आप यहाँ पे जंक लिखोगे, जंक फूड को अवॉइड करना चाहिए। नेक्स्ट क्या है, वी शुड ड्रिंक 8 to 10 ग्लासेस क्या, वाटर पीना चाहिए। तो आप यहाँ पे वाटर लिखोगे। ओके, नाउ नेक्स्ट, टिक द ट्रू एंड क्रॉस द फॉल्स। ओके, यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट्स दिया हुआ है, जो सही है उसको आप टिक करोगे, जो गलत है उसको आप क्रॉस करोगे। मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स आर गुड सोर्सेस ऑफ कैल्शियम। सही है, यस ये सही है, क्योंकि मिल्क और मिल्क का जो भी प्रोडक्ट है वो कैल्शियम का सबसे बड़ा सोर्सेस है। तो ये स्टेटमेंट आपका सही है, तो आप इसमें टिक लगाओगे। ओके, नाउ नेक्स्ट में क्या है, डू नॉट टेक जंक फूड। सही है, यस, जंक फूड लेना नहीं चाहिए। ओके, नेक्स्ट, वॉश द फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आफ्टर काटिंग। काट करने के बाद फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स धोना चाहिए ना, पहले धोना चाहिए। तो ये जो स्टेटमेंट है ये गलत है, तो ये रॉन्ग। ओके, नाउ नेक्स्ट, वी कैन लिव विदाउट फूड। हम विदाउट फूड लिव हो सकते, जी सकते विदाउट फूड, नो। तो ये भी स्टेटमेंट गलत है, आप इसमें रॉन्ग करोगे। ओके, नाउ नेक्स्ट, वी मस्ट फॉलो द हेल्दी फूड हैबिट्स। हम लोगों को हेल्दी फूड हैबिट्स को फॉलो करना चाहिए। यस, तो ये स्टेटमेंट आपका सही है, तो आप इस पर टिक करोगे। वाटर हेल्प इन डाइजेशन, नो, वाटर हेल्प्स डाइजेशन। तो ये भी स्टेटमेंट आपका गलत है, तो आप इसमें क्रॉस करोगे। वी शुड नॉट हैव बैलेंस्ड डाइट। हम लोगों को बैलेंस डाइट लेना नहीं चाहिए, नो। तो ये स्टेटमेंट भी आपकी गलत है, तो आप यहाँ पे क्रॉस करोगे। ओके, हम आते हैं अभी नेक्स्ट में, मैच द फॉलोइंग। इसमें क्या है, आवर बेसिक नीड, इसके साथ आपको मैच करना है। क्या होता है आवर बेसिक नीड, क्या है, फूड। तो आप इस फूड के पास में 1 लिखोगे। ओके, नाउ नेक्स्ट, बॉडी बिल्डिंग फूड। कौन सा है बॉडी बिल्डिंग फूड, ये है फिश, एग, मीट। These are body building food. Okay, now next, energy giving food. कौन सा एनर्जी गिविंग फूड, पोटैटो, शुगर। ओके, ये है आपका एनर्जी गिविंग फूड। नेक्स्ट, प्रोटेक्टिव फूड। कौन सा है प्रोटेक्टिव फूड, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। तो इसमें आप 4 नंबर लगाओगे। नेक्स्ट क्या है, कैल्शियम। कैल्शियम किससे मिलता है, मिल्क कार्ड। ठीक है, तो इसमें आप 5 लगाओगे। नेक्स्ट, बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट में ऑल न्यूट्रिएंट्स रहता है, तो ये हो गया आपका मैचिंग। तो ये जो चीज़ है, ये जो हमने टिक द करेक्ट आंसर, फिल अप्स, ट्रू फॉल्स, मैचिंग, ये सब आप इसी बुक के अंदर करना है। ओके, नाउ नेक्स्ट में क्या है, क्वेश्चन आंसर। देखो मैंने नोटबुक में लिखी हूँ, आप भी अच्छा राइटिंग में नोटबुक में लिखोगे और इसको लर्न भी करना है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, वाई डू वी नीड फूड। हम लोगों को खाने का ज़रूरत क्यों होता है। आंसर इज, वी नीड फूड बिकॉज फूड गिव्स अस एनर्जी एंड दिस एनर्जी हेल्प अस टू डू वर्क। विदाउट फूड आवर बॉडी कैन नॉट ग्रो। तो फूड प्रोवाइड्स न्यूट्रिएंट्स टू अस। तो फूड इसलिए नहीं चाहिए ना, फूड लोगे तब आपका एनर्जी आएगा, एनर्जी मिलेगा तो आप काम करोगे।
है ना। और विदाउट फूड हमको ना एनर्जी मिलेगा, ना काम करने का स्प्रेया मिलेगा, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच फूड आइटम्स आर कॉल्ड प्रोटेक्टिव फूड्स, कौन सा फूड आइटम्स को हम प्रोटेक्टिव फूड बोलते हैं। विटामिन्स एंड मिनरल्स प्रोटेक्ट अस फ्रॉम इलनेस, ओके जो विटामिन्स हम खाने के ज़रिए मिलता है, जो मिनरल्स खाने के ज़रिए मिलता है, वो हम लोगों को इलनेस प्रोटेक्ट करता है, इलनेस से हम लोगों को प्रोटेक्ट करता है। दे कीप अस हेल्दी, वो हम लोगों को हेल्दी रखने में मदद करता है। दे आर कॉल्ड प्रोटेक्टिव फूड, ओके। तो वी गेट विटामिन्स एंड मिनरल्स फ्रॉम मिल्क, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। तो मिल्क, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स ये सारे हैं प्रोटेक्टिव फूड, इसी को ही हम बोलते हैं प्रोटेक्टिव फूड्स, ओके। क्योंकि ये हम लोगों को प्रोटेक्ट करता है, प्रोटेक्ट फ्रॉम इलनेस, इलनेस से विरुद्ध हम लोगों को काम करता है, ओके। तो इसलिए हम लोगों को प्रोटेक्टिव बोलते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डू मिनरल्स एंड न्यूट्रिएंट्स हेल्प आस, ये जो मिनरल्स और विटामिन्स कैसे हम लोगों को मदद करता है। देखो, मिल्क इज़ रिच इन प्रोटीन्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स लाइक calcium, okay. Calcium makes our bones and teeth strong. We should eat citrus fruits like lemon and oranges, and also eat egg, fish, carrots, okay. They gives us vitamins and minerals which keep us free from disease, okay. तो क्या बोला, हम मिनरल्स और विटामिन्स हम लोग को क्या मदद करता है। ये जो विटामिन्स और जो मिनरल्स है ये सबसे ज़्यादा मिलता है मिल्क के अंदर, क्योंकि मिल्क ही होता है सबसे रिच ऑफ प्रोटीन, मतलब उसके अंदर सब प्रोटीन रहता है। और मिल्क ज़्यादा खाओ, मतलब मिल्क ज़्यादा पीने से हम लोगों को बोन्स और टीथ को स्ट्रॉन्ग करता है, क्योंकि मिल्क से ही हम लोगों को कैल्शियम मिलता है, जो कैल्शियम हम लोग को बोन्स को और टीथ को मजबूत करने में सहायता करते हैं, ओके। और उसके साथ साथ साइट्रस फ्रूट, मतलब विटामिन सी युक्त खाना, मतलब विटामिन सी युक्त फ्रूट्स लेना चाहिए, मतलब कोई भी खट्टा फल जैसे लेमन हो गया, ऑरेंजेस हो गया, पाइनएप्पल हो गया, ये जितना भी खाओगे विटामिन सी आपके अंदर उतना ही भरपूर मात्रा में जाएगा। और इससे क्या होगा, इससे आपको बॉडी को इलनेस या डिजीज़ के विरुद्ध काम करने में मदद करेगा, ओके। और उसके साथ साथ ये तो फ्रूट्स में आ गया, उसके साथ साथ आपको फिश, मीट, एग, कैरट्स, ये भी आप वेजिटेबल्स या जो भी प्रोटीन्स है ये सारे लेना भी चाहिए, ओके। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई शुड वी नॉट टेक ओवर कुक्ड फूड, मतलब ओवर कुक्ड मतलब क्या है, जो खाना बहुत ज़्यादा पकाते हैं वो खाना हम लोगों को नहीं खाना चाहिए, क्योंकि वो खाना खाने से हम लोगों को मतलब उल्टा शरीर का ये होता है, मतलब उल्टा होता है शरीर में, जो खाने से हम लोगों को जो उपकार होते हैं, लेकिन ओवर कुक्ड खाने से, ओवर कुक फूड खाने से हम लोगों को उतना ही हार्म होता है। क्योंकि जो फूड के अंदर जो भी हम फूड लेते हैं, चाहे फ्रेश वेजिटेबल्स हो चाहे फ्रूट्स हो, उसके अंदर जितना भी प्रोटीन्स, जितना भी न्यूट्रिएंट्स रहता है, ओवर कुक्ड होने से वो सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स, प्रोटीन्स ख़त्म हो जाता है। जब वो क्या होता है, ख़त्म हो जाता है, फिर उसके बाद जो चीज़ हम खाते हैं, जो ओवर कुक्ड खाता है, वो क्या होता है, वो सिर्फ उसका क्या है, सिर्फ उसका रिमेनिंग एक्सट्रैक्ट है, मतलब वो जो हम लोग बोलते हैं छिलका टाइप, वो हम खाते हैं। तो ज़्यादा ओवर कुक करोगे तो उसके अंदर सारे फूड के अंदर सारे के सारे अच्छा वाला जो गुण होता है वो सारे नष्ट होता जाता है, और उसके बाद वाला खाना हम खाते हैं जो शरीर में कोई काम नहीं आता है। तो क्या लिखोगे ना, वी शुड नॉट टेक ओवर कुक्ड फूड बिकॉज व्हेन वी कुक्ड वेजिटेबल्स लॉसेस सम ऑफ द एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स एंड वी विल ईट ओनली द रिमेनिंग एक्सट्रैक्ट। समझ में आ गया, मतलब जो खाना हम कच्चा खाते हैं, जैसे रॉ कुछ वेजिटेबल्स है, जैसे कुकुम्बर हो गया, कैरेट्स हो गया, इसके अंदर भरपूर मात्रा में न्यूट्रिएंट्स रहता है, वो जो हम कच्चा खाते हैं तो पूरा शरीर के अंदर पूरा न्यूट्रिएंट्स, प्रोटीन जो भी है वो चला गया। जब वही चीज़ को हम ओवर कुक करते हैं, जैसे कोई भी वेजिटेबल्स, लीफी वेजिटेबल्स हो, अनलीफी वेजिटेबल्स हो, जो भी हम ओवर कुक कर लेते हैं, उसके अंदर सारे गुणावली हैं, जो जितना भी प्रोटीन्स, न्यूट्रिएंट्स है, वो सारे जल जाता है, मतलब बर्न हो जाता है। उसके बाद वाला कोई उसके अंदर कोई अच्छा वाला गुण नहीं रहता, वो खाना खाने से शरीर में और ज़्यादा हार्म होता है, ओके। नाउ नेक्स्ट,
व्हाट डू यू मीन बाय ए बैलेंस डाइट? बैलेंस डाइट किसको बोलते हैं? अ डाइट दैट कंटेन्स अ रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ ऑल द न्यूट्रिएंट्स इज कॉल्ड द बैलेंस डाइट। जो बैलेंस डाइट मतलब जिस डाइट के अंदर सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स बैलेंस में रहता है, ओके, रिक्वायर्ड अमाउंट में रहता है, उसी को हम बोलते हैं बैलेंस डाइट। ओके, नाउ नेक्स्ट, व्हाट इज जंक फूड? जंक फूड क्या है? जंक फूड होता है क्या है? ऐसा फूड जो तो बहुत टेस्टी तो होता है लेकिन उसका कोई अच्छा गुण नहीं होता है, मतलब उससे हम लोगों को कोई मदद नहीं मिलता है, ठीक है, उसके अंदर कोई नेसेसरी न्यूट्रिएंट्स नहीं होता है, वो टेस्ट में अच्छा होता है लेकिन उसके अंदर कोई न्यूट्रिएंट्स नहीं रहता है, ओके, इसी को हम बोलते हैं जंक फूड। तो क्या लिखोगे ना? फूड दैट टेस्ट्स गुड बट डज नॉट हैव नेसेसरी न्यूट्रिएंट्स, इट इज़ कॉल्ड जंक फूड, लाइक एज बर्गर, चिप, कोल्ड ड्रिंक्स एक्सेट्रा आर जंक फूड। आप लोग जो खाते हो ना, पिज़्ज़ा, बर्गर, मैगी, चिप्स, कोल्ड ड्रिंक्स, केक्स, ये सारे होता है जंक फूड के अंडर में, ओके। तो ये ज़्यादा खाओगे तो कुछ नहीं होने वाला, इस तो हम लोग टेस्ट के वजह से खाते हैं, अच्छा लगता है, टेस्ट अच्छा है तो हम लोग खाते हैं, लेकिन उससे शरीर में कुछ मतलब न्यूट्रिएंट्स नहीं होने वाला, इससे हम लोगों को कोई एनर्जी नहीं मिलने वाला है जो हम लोगों को शरीर में मदद करेगा। तो इसलिए इसको खाना जितना अवॉइड होना चाहिए, करना चाहिए, वो करना मतलब मत खाना चाहिए, ओके। तो ये सारे क्वेश्चन आंसर आप इसी नोटबुक के अंदर लिखोगे और लर्न भी करोगे। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका राइट फूड आइटम्स विच कंटेन्स द फॉलोइंग। क्या है? बॉडी बिल्डिंग फूड्स का दो फूड आइटम क्या है ना? फिश एंड एग। प्रोटेक्टिव फूड्स का फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। विटामिन्स का ऑरेंज एंड लेमन। मिनरल्स का मिल्क एंड फिश। ये इसी बुक में करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिल्क इज कॉल्ड द होलसम फूड, वाई? राइट द सपोर्ट फॉर योर आंसर। मतलब मिल्क को हम होलसम फूड क्यों बोलते हैं? मिल्क इज कॉल्ड द होलसम फूड बिकॉज मिल्क इज अ कंप्लीट फूड। इट्स रिच proteins of its rich content of protein, fat, carbohydrates, all vitamins and various minerals। इसके अंदर सारे के सारे प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट, फैट सब कुछ रहता है। दोज आर एसेंशियल फॉर लाइफ एंड मेंटेनिंग गुड हेल्थ, ओके। तो इसीलिए मिल्क को हम होलसम फूड बोलते हैं। ये भी आप इसी बुक में करोगे, ओके। तो आज आपकी चैप्टर 3 कंप्लीट हो चुका। आप अच्छा से इसको घर पे लर्न करोगे और इसको रीड आउट भी करना है। ये सारे एक्सरसाइज जो बुक में करना है, फिलअप, मैचिंग, जो भी है वो सारे आप इसी बुक में करोगे। क्वेश्चन आंसर आप नोटबुक में करोगे। यू हैव टू राइट नीट एंड क्लीन इन योर नोटबुक, ओके, एंड लर्न भी चाहिए, ओके। थैंक यू।